मोदी का मारा चीन बेचारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रचते रचते शातिर चीन खुद ही चक्रव्यूह में फंस गया है। उसके चारों तरफ भारत के मित्र राष्ट्रों ने अभेद्य घेरा बना लिया है। पश्चिमी सीमाओं पर भारतीय शेर ड्रैगन का शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी और दक्षिणी सीमा पर जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन के तबाही का साजो सामान जुटा लिया है। समझिए, भू माफिया चीन की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। चीन को अब कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति ने उसे कर दिया है बेचारा। ड्रैगन के शिकार के लिए पीएम मोदी की मित्र राष्ट्रों की सेना तैयार। चीन पर हमले से पहले मित्र राष्ट्रों के तरकश में पहुंचे अजेय हथियार। इजराइल भारत को देगा हेरॉन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें। अमेरिका से भारत खरीदेगा कॉम्बैट ड्रोन और 72,000 सिग 716 असॉल्ट राइफलें। ताइवान के युद्ध अभ्यास से डरा ड्रैगन ताइवान को देगा पेट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी। चीन के पास ब्रिटेन तैनात करेगा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ। मालाबार युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने की खबर से उड़ी जिनपिंग की नींद। दुर्गम पहाड़ों से लेकर अनंत आकाश तक, विशालकाय ग्लेशियर से अथाह समुद्र तक, अभेद्य बंकर से लेकर पाताल में छुपी पनडुब्बी तक, बिगड़ैल चीन को सुधारने के लिए दुनिया के सबसे घातक हथियार तैयार हैं। हमारे लद्दाख में देख लीजिए, वहां पर ताइवान, हांगकांग, वियतनाम के साथ उनके शिप को जाकर टक्कर मारना, फिलीपींस, तो ये सब चीजें अब एक माहौल पैदा कर रही हैं जिससे कि सारे ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड है, ये अब वी आर गेटिंग टुगेदर। ट्रंप चाइना को लाइक नहीं करता और उसकी हरकतों को टॉलरेट नहीं करेगा, तो ये हमारे लिए अच्छा है, हिंदुस्तान के लिए अच्छा है कि अमेरिका हमको सपोर्ट कर रहा है। इस समय यदि चीन को चुनौती नहीं दिया गया तो वो निकटतम भविष्य में जब कोविड-19 से वो निकलता है और अभी जिस तरह से दलदल में वो फंसा हुआ है, जब निकलता है तो वो फिर इस मार्ग पे अग्रसर होगा। कोरोना फैलाकर पिछले कुछ दिनों में चीन ने जिस तरह से हदें पार की हैं, अब उसकी हद तय करने का वक्त आ गया है। दुनिया की बड़ी ताकतों ने चीन को चारों ओर से घेर लिया है। हांगकांग के मुद्दे पर अमेरिका और ब्रिटेन का गुस्सा सातवें आसमान पर है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। बिगड़ैल चीन को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मित्र राष्ट्रों की सेना ने पूरी रणनीति बना ली। हिंदुस्तान की पूरी तैयारी है, रणनीति भी तैयार है। वहीं चीन के तरकश में जितने तीर हैं, एक एक करके उसने सब चल दिए। कोरोना काल में उसका हर तीर निशाने से चूक गया, लेकिन उससे एक सबसे बड़ी चूक हुई गलवान में। चीन को अंदाजा नहीं था कि 2020 के भारत से पंगा लेना उसे बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। भारत ने ड्रैगन को लद्दाख में दबोचा तो पूरी दुनिया ने उसका हौसला बढ़ा दिया। अब सभी ने ठाना है कि ड्रैगन को इस बार छोड़ना नहीं है। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में समंदर में चीन को घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर की तैयारियों का जायजा लिया है और उसी की झलक आज तक के सेट के जरिए भी आप देख रहे हैं कि कैसी है हिंदुस्तान की पूरी तैयारी। ये रिपोर्ट। भारत माता की। अग्रिम मोर्चे पर पहले प्रधानमंत्री और फिर रक्षा मंत्री का पहुंचना साफ संकेत है कि ड्रैगन का फन
कुचलने के लिए हिंद की सेना तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का LAC और LOC दौरा इस बात का संदेश है कि गुरु चीन के चक्कर में अगर चेला पाकिस्तान कूदेगा तो उसकी भी गर्दन मरोड़ने की पूरी तैयारी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत। सीमा पर तनातनी के बीच पिछले 2.5 महीने में दोनों सेनाओं के बीच कई बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। चीन हर बातचीत के बाद कुछ न कुछ हिमाकत करता रहा है, इसीलिए भारत इस बार पूरी तरह से सतर्क है। धोखेबाज चीन का इतिहास देखते हुए खुद रक्षा मंत्री भी बॉर्डर पर जाकर भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हाल में जो कुछ भी हुआ है, भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच, मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है, बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की है। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और देश के अपने सारे ऐसे सेना के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना यदि कोई होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है। स्वाभिमान ये व्यक्तिगत भी होता है, समाज का भी होता है, क्षेत्र का भी होता है, परिवार का भी होता है, लेकिन सबसे ऊपर एक स्वाभिमान होता है, राष्ट्रीय स्वाभिमान। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री एक तरफ बॉर्डर पर जाकर सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। इसके लिए सेना हथियारों की जबरदस्त खरीदारी कर रही है। इस दिशा में सबसे बड़ा फैसला है अमेरिका से कॉम्बैट ड्रोन की खरीदारी। इस डील के तहत भारत को हथियारों से लैस अमेरिका के 30 प्रेडेटर ड्रोन्स मिल सकते हैं। यह डील $3 अरब की होगी और इससे भारत को दुश्मन की निगरानी के साथ साथ ड्रोन के जरिए उस पर वार करने की ताकत मिल जाएगी। ये ड्रोन सीरिया, इराक और पाकिस्तान के आदिवासी इलाकों में आतंकवादी ठिकानों पर कहर बरसाने के लिए मशहूर है। हथियारों से लैस प्रेडेटर में अचूक निशाने वाली हेलफायर मिसाइल लग सकती है। भारतीय वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर भी इस मारक क्षमता से लैस हैं। ये ड्रोन्स बहुत ऊंचाई से लेजर गाइडेड बम भी गिरा सकते हैं। हथियारों से लैस प्रेडेटर जैसा ड्रोन भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत के पास अभी इजराइल के बने हथियार वाले सर्विलेंस ड्रोन्स का एक दस्ता है। इनका इस्तेमाल लद्दाख में भारत और चीन के टकराव के बीच जोर शोर से किया गया। वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके मौजूदा बेड़े में और हेरॉन UAV की जरूरत थी। इसको पूरा करने के लिए खरीद की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही भारत इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी खरीद रहा है। भारत अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफलें खरीद रहा है। इसकी पहली खेप सेना के पास पहुंच भी गई है।
जबकि दूसरी खेप के लिए नया ऑर्डर भेजा गया है। ये राइफलें आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के ऑपरेशंस में काम आ रही हैं। सिग 716 असॉल्ट राइफल की सबसे खास बात इसकी रेंज है। 716 असॉल्ट राइफल करीब करीब आधा किलोमीटर तक अचूक वार कर सकती है। राइफल में 7.62 mm का बोर है। इसकी बुलेट्स दूसरी राइफलों के मुकाबले बड़ी होती हैं, जो ज्यादा घातक हैं। राइफल से 1 मिनट में 650 राउंड तक गोलियां दागी जा सकती हैं। 176 सॉर्ड जो है अमेरिकन असॉल्ट राइफल, ये बहुत ही उत्तम और सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की असॉल्ट राइफल है और ये मार्केट में हम लोग को अवेलेबल भी हो रही है। शस्त्र को देखने के लिए हम लोग को 3 चीजों की जरूरत होती है। अंग्रेजी में अगर बोले, बेटर क्वालिटी, बेटर एक्यूरेसी एंड बेटर लीथैलिटी। ये तीनों चीज हमको बखूब मिल रही है सिग 176 सॉर्ड। लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच सेना को इमरजेंसी में लाइट वेट टैंक्स खरीदने की परमिशन दे दी गई है। सेना ऐसे टैंक खरीदना चाहती है जो एयर ट्रांसपोर्टेबल हो, यानी जरूरत पड़ने पर उन्हें फॉरवर्ड लोकेशंस पर लैंड या एयर ड्रॉप किया जा सके। इसकी वजह यह है कि चीन के पास बॉर्डर वाले इलाके में अच्छा खासा रोड नेटवर्क है, जबकि भारत अभी इसे तैयार कर रहा है। ऐसे में युद्ध के समय इन टैंक्स को फौरन मोर्चे पर भेजा जा सकता है। इन टैंक्स की दूसरी खासियत यह है कि इन्हें खास तौर से पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए बनाया जाता है। लद्दाख जैसे इलाकों में इनकी बड़ी अहम भूमिका हो सकती है। चीन की हर चाल को हिंदुस्तान कर रहा है बेनकाब। वैसे आपको बताते चले, भारत को घेरने के लिए चीन ने हाल ही में ईरान से $400 अरब की एक डील की है। इस डील के साथ ही चीन ने भारत को उसके सदाबहार दोस्त ईरान के घर में घुसकर घेरने की कोशिश की है। वहीं आपको यह भी बताते चले, भारत ने इसका भी अब तोड़ निकाल लिया है और इसको लेकर क्या है हिंदुस्तान की तैयारी, अब आपको वो दिखाते हैं। मलक्का रूट चीन के कारोबार की लाइफलाइन है। इस रूट से उसकी 80% ऊर्जा की जरूरत पूरी होती है। इसी रास्ते से वो अरब देशों से तेल मंगाता है, लेकिन चीन इस बात से हमेशा डरता है कि कहीं भारत इस रास्ते को ब्लॉक न कर दे, क्योंकि ये रास्ता हिंद महासागर से होकर जाता है और हिंद महासागर में भारत का एक छत्र राज है। चीन ने इसी डर की वजह से एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया है, जो पाकिस्तान होते हुए ग्वादर पोर्ट तक जाता है। ईरान के साथ डील होने के बाद उसकी पहुंच ईरान के चाबहार पोर्ट तक हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट भारत ईरान का साझा प्रोजेक्ट है, जिसे चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का जवाब माना जा रहा था। ये ईरान और भारत के बीच के हिस्टोरिक टाइज पे भी एक नुकसान है और हमारी फॉरेन पॉलिसी पे भी एक डैमेज है। हमारा ये 4 साल पहले एक पार्टनरशिप साइन हुई थी और उसमें अफगानिस्तान भी शामिल था और चाबहार पोर्ट जो ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के कंपटीशन में डेवलप हो रहा था, उससे हमको हमारी रेलवेज को एक रेलवे लाइन बनानी थी जाहिदान अफगानिस्तान और उसके बाद जरांश के तक, जहाँ पे हमारे एक हाई कमीशन भी है। भारत और उसके सामरिक सहयोगियों को पता है कि चीन की सबसे बड़ी घेराबंदी मलक्का में हो सकती है, लिहाजा क्वाड के सहयोगी देश भारत को इस इलाके में अपनी रणनीतिक लामबंदी में मदद कर रहे हैं। क्वाड देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका आते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया का रुख चीन को लेकर थोड़ा नरम था, लेकिन कोरोना के बाद जब से चीन और ऑस्ट्रेलिया में ठनी है, तब वो भी आक्रामक रणनीति के साथ इस मोर्चे में शामिल हो गया है। ये एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है इंडो पैसिफिक में। आप देखेंगे क्वाड का एक गठन होगा और धीरे धीरे अब इनको चाइना को जो घेरा जाएगा इस बात पे कि उनका ये हाई हैंडेडनेस और ये जो जिस हिसाब से वो अपना छोटे छोटे कंट्रीज पे दबाव डाल रहे हैं और उनको उनका लेजिट जो उनका उनके हक में है, वो जो हक उनके खींच रहे थे, ये सब
ठीक किया जाएगा और आने वाला समय ही बताएगा ये कैसे होगा, बट आई एम वेरी श्योर कि ये होने वाला है। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से परेशान आसियान देश भी धीरे धीरे भारत के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनों आसियान ने चीन के खिलाफ काफी सख्त बयान दिया था। ब्रिटेन भी पिछले दिनों भारत के साथ आया है। पिछले 3 साल में भारत और जापान ने मिलकर 15 बार दक्षिण चीन सागर में साझा युद्ध अभ्यास किया है, लेकिन इस बार चीन के साथ तनाव के बीच मलक्का जलद मरुमध्य के पास अभ्यास किया गया था। ये चीन को सीधा कूटनीतिक संकेत है कि भारत समुद्री क्षेत्र में, खासतौर पर मलक्का में, ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब दे सकता है। पूरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चाइना का मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से जाता है। पूरा जो ऑयल इंपोर्ट है चीन का, जो अफ्रीका वगैरह देशों से लेता है, वो इस रास्ते से जाता है। इंडियन ओशन जो है वो पूरे वाटर सरफेस का 20% सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है और तीसरा लार्जेस्ट ओशन है 5 ओशन के बीच में। तो यदि हिंदुस्तान चाहे और मलक्का स्ट्रेट पे खाली अपने शिप्स पोजीशन कर दे, क्योंकि हिंदुस्तान को जो संधि है हिंदुस्तान को साउथ एशियन नेशन के साथ, वो उसके एग्रीमेंट के तहत हिंदुस्तान अपनी शिप्स मलक्का स्ट्रेट के बगल में पोजीशन कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो चीन का जो आर्थिक व्यवस्था है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा। यही कारण है कि चीन हिंदुस्तान के मलक्का स्ट्रेट के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान से पूरी तरह से भयभीत है। हांगकांग का मुद्दा चीन के लिए गले की हड्डी बन गया है। इस मुद्दे पर अमेरिका और ब्रिटेन ने आक्रामक रुख अपना लिया है। वहीं ताइवान में मिसाइलें और तोपें भी गरजने लगी हैं। क्या चीन को सबक सिखाने का आ गया है वक्त? दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। मोदी का मारा चीन बेचारा। दरअसल कोरोना काल में एक कर चीन की साजिशें और उसकी पूरी सीरीज दुनिया भर के सामने है। महामारी फैलाकर चीन ने जिस तरह से दूसरों की जमीन को हड़पने की, कब्जाने की कोशिश की है, उससे साफ है कि चीन की मंशा दरअसल कुछ और है। यही वजह है कि पूरी दुनिया से चीन को सबक सिखाने की मांग उठ रही है। ऐसे माहौल में हांगकांग को छेड़कर चीन ने एक साथ अमेरिका और ब्रिटेन से दुश्मनी मोल ले ली है। हांगकांग में चीन के अत्याचार पर ट्रंप का सबसे बड़ा एक्शन। Today I signed legislation and an executive order to hold China accountable for its oppressive actions against the people of Hong Kong. ड्रैगन को सबक सिखाने एशिया में एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा ब्रिटेन। ताइवान ने चीन को दिखाया युद्ध का ट्रेलर, बरसाए बम, गरजी मिसाइलें। छह महीने में पूरी दुनिया की तस्वीर बदल गई है। दुनिया की धुरी ड्रैगन के इर्द गिर्द घूम रही है। हर उंगली चीन के काले कारनामों की ओर उठ रही है। हर हथियार उठाकर दुनिया को मुट्ठी में करने का सपना देख रहे जिनपिंग का किला एक एक कर ढहने लगा है। भारत ने जिस तरह से चीन को जवाब दिया, उसके बाद दुनिया का हौसला बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने भी चीन को बड़ा सबक सिखाया है। हांगकांग में चीनी ट्रंप ने चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है।
Today I signed legislation and an executive order to hold China accountable for its oppressive actions against the people of Hong Kong. The Hong Kong Autonomy Act, which I signed this afternoon, passed unanimously through Congress. This law gives my administration powerful new tools to hold responsible the individuals and the entities involved in extinguishing Hong Kong's freedom. We've all watched what happened. Not a good situation. अमेरिका के नए कानून को हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट नाम दिया गया है। इसके तहत हांगकांग में सुरक्षा कानून लागू करवाने में मदद करने वाले चीनी अधिकारियों और कंपनियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस कानून के लागू होने के बाद कारोबार में हांगकांग को मिलने वाली छूट खत्म हो गई है। अमेरिका के साथ कारोबार में चीन इस छूट का खूब फायदा उठाता रहा है। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिकी कानून हांगकांग में लागू किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को कमजोर करने की कोशिश है। इसके जरिए चीन पर प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। ये हांगकांग और चीन के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है। हांगकांग को चीन का आर्थिक गेटवे कहा जाता है। ये चीन की आर्थिक गतिविधि का सबसे बड़ा केंद्र है। हांगकांग 1841 से 1997 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन ने उसे वन कंट्री टू सिस्टम समझौते के तहत चीन को सौंपा था। यह करार हांगकांग को वो आजादी और लोकतांत्रिक अधिकार देता है जो चीन के लोगों को हासिल नहीं है। लेकिन चीन ने ब्रिटेन को धोखा देते हुए कुछ दिन पहले यहां पर चीनी सुरक्षा कानून लागू कर दिया है। इससे ब्रिटेन भड़क गया है। नाराज ब्रिटेन ने चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे पर न सिर्फ प्रतिबंध लगा दिया, बल्कि चीन को सबक सिखाने के लिए साउथ चाइना सी में रॉयल नेवी का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ तैनात करने का ऐलान कर दिया है। दक्षिण चीन सागर में 9th डैश लाइन को जो अपना ओन करने की बात करती है चीन, वहां पर अभी अमेरिका ने भी अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रखा है। दक्षिण चीन सागर जो है एक काफी टेंस माहौल वहां पर हो रखा है, लेकिन अमेरिकन फोर्सेस जो है, अमेरिका ने और भी जगह दबाव बना रखा है चीन के ऊपर। या आप हांगकांग ले लीजिए, या जिनचेंग ले लीजिए, या तिब्बत भी ले लीजिए। इन सब जगह चीन पर अमेरिका दबाव बना रहा है ताकि साउथ चाइना सी के अंदर वहां पे जो कंट्रीज है जैसे ताइवान और अन्य देशों पर बहुत ज्यादा चीन का प्रभाव न पड़ पाए। ब्रिटेन जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण चीन सागर में तैनात करने वाला है, उसके बेड़े F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन, स्टेल्थ लड़ाकू विमान, 2 टाइप 45 श्रेणी के डिस्ट्रॉयर, 2 टाइप 23 फ्रिगेट, 2 टैंकर और हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा शामिल है। HMS क्वीन को पूरे फ्लीट के साथ चीन की समुद्री सीमा पर अमेरिका और जापान के समुद्री बेड़े के साथ तैनात किया जाएगा। दक्षिण चीन सागर में जारी तनाव के बीच अमेरिका और जापान की सेना के साथ ये बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास भी करेगा। युद्ध की संभावना तो अभी मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रहे हैं चीन और अमेरिका के बीच में, लेकिन जो शीत युद्ध इनका है, शीत युद्ध जो चल रहा है, वहां पे ताइवान हो गया, 9th डैश लाइन हो गया, हांगकांग हो गया, अपना जिनचेंग हो गया, इन सब जगहों के लिए शीत युद्ध पूरे देश के लिए वाकई इफेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा। और हम लोग को समय पे देखना पड़ेगा कि किस तरह चीन अपने आप को इन सब चीजों पे वापस संभालता है।
ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने चीन के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। उसने ऐलान किया है कि वो सुएज कैनाल के पूर्व में हमेशा के लिए कमांडो तैनात करेगा। सुएज कैनाल दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्र मार्ग है। इसके रास्ते चीन का भी सामान बड़े पैमाने पर जाता है। लद्दाख से लेकर दक्षिणी चीन सागर तक बारूद के ढेर पर बैठा ड्रैगन आग से खेल रहा है। चारों दिशाओं से भारत के मित्र राष्ट्रों की सेना ने उसे घेर रखा है। अमेरिका ने ताइवान को पैट्रियट मिसाइल दी तो तमतमाए चीन ने यहां तक कह दिया कि आग से मत खेलो। ताइवान ने भी चीन को युद्धाभ्यास के जरिए बड़ा संदेश दिया है। ये तस्वीरें भूमाफिया चीन को यह समझाने के लिए काफी हैं कि जब छोटे से देश ताइवान के ये तेवर हैं, तो अगर बाकी के देशों ने मोर्चा खोल दिया तो चीन में तो प्रलय आ जाएगी। कुछ दिन पहले दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका ने भी ऐसा ही युद्ध अभ्यास किया था। अब ताइवान ने तामसुई नदी के पास जोरदार युद्ध अभ्यास करके चीन के होश उड़ा दिए हैं। यह युद्ध अभ्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तामसुई नदी के ठीक दूसरी तरफ समुद्र के उस पार चीन है। ताइवान और चीन के बीच में सिर्फ 161 किलोमीटर का फासला है। युद्धाभ्यास के दौरान ताइवान के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट ने समुद्र में भीषण बमबारी की। ताइवान पर कब्जे की धमकी देने वाली चीनी सेना चुपचाप इस शक्ति प्रदर्शन को देखती रही। चीन इसलिए भी डरा हुआ है कि अमेरिका ने ताइवान को पेट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइलें देने का फैसला किया है कि अमेरिका बहुत ज्यादा मात्रा में आर्म्स सेल कर रहा है ताइवान को। दूसरी चीज है कि अमेरिका ताइवान के अंदर जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट है उसको मदद कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके पक्ष में है। तीसरी बात है कि ताइपेई में जो 250 मिलियन डॉलर्स का एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें अमेरिका पूरी तरह से मदद कर रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक तरह से। तो चीन देख रहा है कि धीरे धीरे ताइवान अमेरिका के साथ उसका रिश्ता बढ़ता जा रहा है और डेमोक्रेसी और मजबूत जड़ बनाने जा रही है ताइवान में। यदि ऐसा होता है तो चीन के खिलाफ विद्रोह और भयंकर रूप लेगा। चीन इस बात पे चिंतित है। अमेरिका की पेट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 यानी PAC-3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाजों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। 2003 के इराक युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को तैनात किया था। कुवैत में तैनात इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दुश्मनों की कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया था। सभी मौसम में दागी जाने वाली इस मिसाइल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। इसी वजह से नाराज चीन ने लॉकहीड मार्टिन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हर देश में चीन के खिलाफ गुस्सा है। हर मोर्चे पर ड्रैगन चीन के दुश्मनों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। यह नाम है कनाडा का। अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा और चीन के बीच 2018 से ही टेंशन चल रहा है, लेकिन हांगकांग में चीन की दादागिरी के बाद ये संबंध और ज्यादा बिगड़ गए हैं। चीन ने कनाडा को भी अंजाम भुगतने की धमकी दी है, तो कनाडा ने भी किया है पलटवार। दुनिया के सभी अंग्रेजी बोलने वाले देशों के बीच हांगकांग मान सम्मान का मुद्दा बन गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के बाद कनाडा ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कनाडा से चीन इस कदर बौखलाया है कि उसे अंजाम तक भुगतने की धमकी दे दी है। चीन ने अपने नागरिकों को कनाडा की यात्रा नहीं करने को लेकर चेतावनी तक जारी की है। यदि चीन का प्रभाव पूरी तरह से हांगकांग में होगा तो कैनेडियन लोगों की जान खतरे में है
जो बिजनेस है वो खतरे में है, ये कनाडा को एक्सेप्टेबल नहीं है, मंजूर नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से कनाडा ने ये हांगकांग का जो नया फ्रंट है चीन के खिलाफ वो खोला है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि कनाडा ने जो की लीडर्स, हांगकांग के जो प्रो डेमोक्रेसी की लीडर्स हैं, उसको चाइना ने अरेस्ट किया है, उसके खिलाफ कनाडा ने आवाज़ उठाया है। तो चीन भयभीत है कि जिस तरह से कनाडा प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, इसमें यदि गति और आई, तेज गति और आई और अमेरिका के मदद से और इस डेमोक्रेसी मूवमेंट पे और शक्ति दिया जाए तो वो बहुत बड़ा खतरा चीन के लिए साबित होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कुछ दिन पहले ही हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को खत्म कर दिया था। इसके अलावा कनाडा ने हांगकांग को भेजे जाने वाले सैन्य उपकरणों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। कनाडा ने यह कदम चीन के विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को हांगकांग के ऊपर लागू करने के बाद उठाया है। – 2018 में कनाडा ने चीन की कंपनी हुआवे के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मेंग वांगजो को गिरफ्तार किया था। तभी से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध खराब हो गए थे। कनाडा ने बाद में मेंग को अमेरिका को प्रत्यर्पित कर दिया, जिसको लेकर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। मेंग हुआवे के संस्थापक रेन जेंगपेई की बेटी है। बैंक धोखाधड़ी के मामले में अमेरिका को मेंग की तलाश थी। इसी बात से चीन और कनाडा के संबंध खराब चल रहे थे। हांगकांग के मुद्दे पर जैसे ही कनाडा ने अमेरिका और ब्रिटेन का साथ दिया, चीन आग बबूला हो गया। कहा जाता है पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, लेकिन पड़ोसी जब चीन और पाकिस्तान जैसा हो तो हिंदुस्तान को भी करनी पड़ती है पूरी तैयारी। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कैसे तमाम देश मिलकर चीन को घेरने की लगातार बना रहे हैं रणनीति, और इसी वजह से बेदम हो चुका है चीन। आप देख रहे थे मोदी का मारा चीन बेचारा। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।